गुड मॉर्निंग। मैं टीपी गंगवार वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पोइट टेड हक्स के द्वारा लिखित पोएम क्रोआलाइट्स। पोएम क्रोआलाइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो कि आपके आईएलटीएस एग्जाम में लगी हुई है। आज इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। इस पोएम में कवि एक कौवे के बारे में वर्णन कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम क्रोआलाइट्स। कवि कौवे के बारे में चर्चा कर रहा है। कह रहा है ए क्रो सा द हार्डेड माउंटेन्स। हालांकि एक कौवे ने पर्वतों की बहुत सारी चोटियों को देखा। हार्डेड माने समूह या झुंड, माउंटेन माने पर्वतों की, यानी पर्वतों की बहुत सारी चोटियों को देखा। स्टीमिंग इन द मॉर्निंग, जो कि सुबह को चमक रही थी। एंड ही सा द सी, और वहाँ से उसने एक समुद्र को देखा। डार्क स्पाइनेड विद द होल अर्थ इन इट्स कोइल्स। हालांकि गहरे पानी के बहाव की वजह से समुद्र जो था काफ़ी गहरा था और उसका जो पानी था वो काफ़ी शांत और गहरा दिखाई दे रहा था, डार्क दिख रहा था। विद द होल अर्थ इन इट्स कोइल, ऐसा लग रहा था कि सारी पृथ्वी गोल गोल चक्कर लगा रही हो। ही सा द स्टार्स, वहाँ से उसने तारों को देखा। फ्यूमिंग अवे इनटू द ब्लैक मशरूम, हालांकि वहाँ पर उसने अंधेरे में तारों को देखा और ब्लैक अंधेरे में मशरूम ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, वहाँ उसने देखा कि मशरूम उगा हुआ था। नथिंग फॉरेस्ट, और वहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल भी नहीं थे, मशरूम उगा हुआ था। मशरूम जो है एक प्रकार से सड़ी गली चीज़ों में उगता है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ बेकार की चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि सड़ी गली थी। आगे कह रहे हैं नथिंग फॉरेस्ट, हालांकि जंगल भी नहीं थे। क्लाउडिंग देयर स्पोर्स दी, वहाँ पर कुछ क्लाउडिंग बादल छाए हुए थे। स्पोर्स माने हल्के हल्के वहाँ पर जमीन में पोर थे, छिद्र थे। वायरस ऑफ गॉड, कह रहे हैं वहाँ पर वायरस आए हुए थे जो कि नुकसानदायक होते हैं। ही सिवर्ड विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन, कवि जो था ईश्वर की जो रचना की थी, कृष्ण रचना होती है, उससे डर गया था कि वो कहने लगा कि ईश्वर ने कितनी भयानक रचना की है, जहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ों को उत्पन्न किया है कि बड़े खतरनाक हैं, और उनको देख करके कवि जो था सिवर्ड माने कांप गया। इन द इल्यूशन ऑफ द हॉरर, कह रहा है कि इतना भय था कि उसको लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी सच नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ही सा, उसने देखा दिस सो माने जूता देखा, विद नो सोल, जिसमें कोई सोल नहीं थी, कोई तली नहीं थी। रैन सोडिन, हालांकि वर्षा की वजह से वो सड़ चुका था। लाइंग ऑन ए मूर, और एक निर्जल जगह पर पड़ा हुआ था। मूर माने निर्जल जगह, यानी मैदान में पड़ा हुआ था। एंड देयर वाज दिस गार्बेज, और वहाँ पर एक कूड़ादान था, कैन, कूड़ा की जो कैन थी, बॉटम रोस्टेड अवे, और उस कूड़ादान की जो तली थी वो सड़ चुकी थी। ए प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड, ये जो जगह थी, ऐसा लगा कवि के लिए कि वो जो जगह थी हवा के खेलने के लिए थी। इन द वास्ट पडल्स, वहाँ पर बेकार के पडल्स माने पानी के गड्ढे बने हुए थे। देयर वाज दिस कोट, वहाँ पर एक कोट था। इन द डार्क कपबोर्ड, जो कि एक अंधेरे में कपबोर्ड अलमारी में रखा हुआ था। इन द साइलेंट रूम, एक शांत कमरे में। इन द साइलेंट हाउस, और शांत घर के अंदर। देयर वाज हिज फेस, वहाँ पर एक चेहरा था। स्मोकिंग इट्स सिगरेट, जो कि अपनी सिगरेट्स का इंजॉय स्मोक कर रहा था, इंजॉय ले रहा था, यानी स्मोक कर रहा था। बिटवीन द डस्क विंडो, एक सुनसान धुंधली विंडो पर, यानी खिड़की पर, जहाँ पर कुछ अंधेरा था। डस्क माने अंधेरा। एंड द फायर एम्बर्स, और वहाँ से आग की लपटें निकल रही थी। एम्बर्स माने लपटें। नियर द फेस, चेहरा के पास, उसके जो चेहरा था।
दिस हैंड मोशनलेस, उसका जो हाथ था वो गतिहीन था, हालांकि हाथ ना हिल रहा था ना डुल रहा था। नियर द हैंड इज कप, और उसके हाथ में कप था। क्रो ब्लिंकेड ही ब्लिंकेड, क्रो ने अपनी आंखों को झपकाया बार बार। नथिंग फाइडेड, किंतु कुछ भी ऐसा ना लगा कि कोई चीज़ अनिश्चित है, हालांकि सब उसको निश्चित लग रही थी। हालांकि वो सोच रहा था क्रो कि कोई ऐसा ना हो कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, हो सकता है मैं सपना देखता हूँ तो ये चीज़ मेरी आंखों से हट भी सकती है, लेकिन सपना नहीं था, रियल था। तो क्रो ब्लिंकेड ही ब्लिंकेड, बार बार उसने अपनी आंखें झपकाई। नथिंग फाइडेड, किंतु कुछ भी गायब नहीं हुआ। ही स्टेरेड एट द एविडेंस, उसने जो प्रमाण देखा था वो उसने देखा। नथिंग स्केप्ड हिम, हालांकि जो उसने देखा वो उसकी नज़रों से कुछ भी नहीं बचा। नथिंग कुड स्केप, कुछ भी नहीं बचा, हालांकि कौवे ने जो देखा था बार बार अपनी झपकती हुई आंखों से, लेकिन वो कुछ भी ओझल नहीं हुआ, वो सचमुच रियल में था। तो डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।